अगर आप उम्रा करने के लिए मक्का शरीफ आ रहे हैं तो आज हम आपको बताते हैं हरम शरीफ के अंदर की इम्पोर्टेंट ज़ियारतें। ये है हरम शरीफ के अंदर मौजूद वो कब्रिस्तान जहाँ पर जहालिया के दौर में लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। तो इधर से जाते हैं जनाजे नमाज के लिए। सामने बनी हुई है दो खिड़कियाँ, कहा जाता है ये उसी जगह पर बनी हुई है जहाँ पर उस बूढ़ी औरत का घर हुआ करता था जो हमारे नबी पाक के ऊपर कूड़ा डाला करती थी। तीसरा पॉइंट आप ये देख रहे हैं, ये जमजम का सबील है। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे नबी पाक की पैदाइश हुई थी और अब इस जगह को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और इसी जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। लास्ट है ये अबू जहल का जो कि टॉयलेट है WC नंबर 9। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई स्वागत है एक और ब्लॉग में। और अभी फिलहाल हमें खत्म कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं हरम शरीफ को आपको ऐसी जगहों की जियारत कराने के लिए जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता है और वो जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। भाई ये है अपना रूम, यहाँ से रेडी वेडी होकर चलते हैं अब हम पीछे की तरफ। चलो तो जी, तो फाइनली आ चुके हैं हम नीचे और अब जाएंगे हरम शरीफ की तरफ। और यहाँ पर मैं कैसा है आप ये देख सकते हैं मेरे पिछले वाले ब्लॉग में। बाकी ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है कुछ नज़ारा यहाँ का और ये सामने है इब्राहिम अल खलील रोड। तो यहीं से लगभग 1 किलोमीटर दूर है हरम शरीफ। तो ये है देखिए जी इब्राहिम अल खलील रोड का व्यू कुछ ऐसा और सामने है रॉयल ग्लोब टावर। तो यहाँ से करिए हमने एक टैक्सी। चलो जी, टैक्सी में बैठने के बाद करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू। अभी हमारा जो डिस्टेंस है ना वो लगभग 3 किलोमीटर हो गया है क्योंकि हम जो जाएंगे ना वो घूम कर जाएंगे, हरम शरीफ की दूसरी साइड में उतरेंगे हम। तो ये देखिए जी यहाँ के कुछ नज़ारे। यहाँ पर जो है ना आपको हरम शरीफ के चारों तरफ होटल ही होटल दिखेंगे और होटल के बाद जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर पहाड़, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पहले पहाड़ी हुआ करते थे। ये देखिए भाई चारों तरफ यहाँ पर आपको पहाड़ दिखाई दे। भाई उतर चुके हैं हम टैक्सी से और अब जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। ये देखिए सामने का मंजर और हम उतरे हैं रॉयल ग्लोब टावर की बैक साइड में। तो अब आपको लेकर चलते हैं जो भी यहाँ के मकामात हैं उनके बारे में बताने के लिए। एक बात तो है भाई, यहाँ पर जो है ना आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ मिल ही जाएगा। इधर भी पानी वगैरह सब कुछ बढ़ता ही रहता है। आ चुके हैं हम हरम शरीफ में और अब आपको कराते हैं मकामात की ज़ियारत। तो चलिए चलते हैं। पहले हम चलते हैं गजा गेट की तरफ। तो इधर से जाते हैं जनाजे नमाज के लिए कावा शरीफ के पास। और भाई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि देखिए सारे ये फैन चल रहे हैं स्मोक वाले, गर्मी को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम गजा गेट की तरफ और अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के जो मुकद्दस मकामात हैं। तो सबसे पहले आता है ये घर जहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु की पैदाइश मुबारक हुई थी और अब इस घर को जो है ना लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। अब तकरीबन 900 साल पहले खलीफा हारून रशीद की मां ने इस जगह पर मस्जिद तामीर की थी क्योंकि ये जगह उस टाइम हरम शरीफ से काफी दूर हुआ करती थी। बाद में जैसे जैसे हरम शरीफ की हुदूद बढ़ती गई और इस मस्जिद को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। सामने है ये 2 खिड़कियां, कहा जाता है ये उसी जगह पर बनी हुई है जहाँ पर उस बूढ़ी औरत का घर हुआ करता था जो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाला करती थी। तीसरा पॉइंट आप ये देख रहे हैं, ये जमजम का सबील है। जमजम का कुआं तो सफा मरवा के पास है मगर यहाँ ये सबील है, यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो ये है जबल कुवैस का पहाड़, कहा जाता है इसी पहाड़ के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है और इसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। पॉइंट है ये लॉस्ट एंड फाउंड एरिया। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी सामान गिर जाता है और खो जाता है या आपको कुछ मिल जाता है तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं या आपको अपना सामान जो खो जाता है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके ही बराबर में है ये फनरल एरिया। ये जो है ना ग्रीन वाला बोर्ड, ये फनरल एरिया है। यहाँ से जो है ना जनाजे आते हैं। तो अभी लेकर चलता हूँ मैं आपको उस एरिया पर जहाँ पर जनाजे आते हैं, यानी कि फनरल एरिया पर। तो ये देखिए कुछ काम भाई अभी भी चल ही रहा है इधर। और ये देखिए भाई ये हम्माम कितना बड़ा है जो कि अबू जहल का घर हुआ करता था। और अब आपको दिखाता हूँ फनरल वाला एरिया। तो देखे जी ये है फनरल एरिया। यही इसके ही जस्ट बराबर में है लॉस्ट एंड फाउंड वाला ऑफिस और इसके ही बराबर में यहाँ पर एम्बुलेंस आती है। और ये देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जनाजे वाली, इन्हीं के ऊपर जनाजे रखे जाते हैं और यहीं से जनाजे जाते हैं। ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो
जी ये है अबू जहल का घर और यहाँ पर जो है अब टॉयलेट बना दिया गया है खूब बड़ा। और देखिए भाई कितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए जिंदगी में तो जलील हुआ ही हुआ, मरने के बाद भी जलील हो रहा है आज तक। और भाई इसी के सामने आपको मिल जाएगी फ्री व्हील चेयर। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग हैं जिनको चलने में दिक्कत है तो आप व्हील चेयर यहाँ से ले सकते हैं। तो अलगजा गेट साहब लेकर चलता हूँ मैं आपको शोबे का इलाके की तरफ, जहाँ पर वो कब्रिस्तान मौजूद है जहाँ पर जिंदा लड़कियों को दफन किया करते थे। तो अभी हम आ चुके हैं शोबे का इलाके की तरफ, यानी कि इब्राहिम अल खलील रोड की तरफ। और हमारे सामने मौजूद है गेट नंबर 7071 और इसके ही सामने ये मौजूद है दुनिया की सबसे ऊंचा एयर मुसल्ला। यहाँ पर ये जो है ना आप ये जो बीच में देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे ऊंचा एयर स्काई मुसल्ला है जो की हवा में बना हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं शोबे का इलाके में और ये वो इलाका है जहाँ पर जहालियत के दौर में जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। तो उसकी भी मैं आपको जियारत कराता हूँ। और हमारे सामने ये देखिए ये है दुनिया का सबसे ऊंचा स्काई मुसल्ला और इसमें एक वक्त में 530 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इधर को एक कब्रिस्तान है, वो मैं आपको और पास से जाकर जियारत कराता हूँ। दोस्तों ये है शोबे का कब्रिस्तान। ये वही कब्रिस्तान है जो अरब जो है ना अपनी जिंदा बेटियों को दफना दिया करते थे इस कब्रिस्तान में। यानी कि जो अरबों का जो जाहलिया का दौर था उसी दौर के अंदर जो जिसके घर बेटी पैदा होती थी उसको जिंदा यहाँ पर दफना दिया जाता था। तो जी ये है मस्जिद अबू बकर और यहाँ पर कहा जाता है कि ये पहाड़ हुआ करता था और इस पहाड़ के ऊपर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का घर हुआ करता था। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं मस्जिद। तो माशाल्लाह ये है मस्जिद अबू बकर का अंदर का व्यू और काफी बड़ी ये मस्जिद है। और इधर तो ये जेंट्स की मस्जिद है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है लेडीज की मस्जिद।